बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th के स्टूडेंट्स, न्यू सिलेबस वाले कैसे हैं आप? ठीक है, फिजिक्स के 8 क्वेश्चन हो चुके हैं दूसरे चैप्टर के। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 यानी 2.9 जो है वो करने वाले हैं। आप इसको भी अच्छी तरह समझना क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है इनमें से। 2.9 का डेटा क्वेश्चन ये है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर, the ball reaches the ground in 5 seconds. Find the height of the tower and velocity with which it strikes the ground. यानी कहते हैं टावर से बाल को गिराया गया और 5 सेकंड में नीचे आके गिरता है जमीन पे। तो आप टावर की जो बुलंदी है वो हाइट मालूम करें, एक और दूसरी जिस स्पीड से वो गेट टकराती है ना जमीन से आगे टकरा के वो बताएं। ठीक है, ये टावर है, फॉर एग्जांपल ये टावर है और इसके यहाँ से बाल को गिराया जाता है नीचे की तरफ ऐसे। अब जरा बाल यहाँ पर रेस्ट की पोजीशन में है, इसको छोड़ा जाता है। आपको पता है कोई भी चीज़ जब रेस्ट से स्टार्ट लेती है ना तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो यहाँ इसका हम लोग पहले डेटा लिखेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कौन सी इक्वेशन लगानी है। डेटा लिखेंगे पहले इसका, चूंकि रेस्ट से स्टार्ट लिया इसने, इसलिए इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 0। इधर लगेंगे इनिशियल वेलोसिटी किससे ज़ाहिर करते हैं? वो vi से। किससे ज़ाहिर करते हैं? vi। और ये कितनी है 0 ms-1। वेलोसिटी का यूनिट होता है ms-1, आप सबको पता है। अब चूंकि ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है तो इसमें जो g पाया जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कोई भी चीज़ ज़मीन से ऊपर जाए या ज़मीन पर वापस आए तो उसमें जो एक्सेलरेशन पाया जाता है वो ग्रेविटेशनल होता है, g होता है, छोटे g होता है। उसकी वैल्यू आप लिखनी होती है g, चूंकि नीचे की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव होगा और ऊपर की तरफ चीज जाए तो नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव होगा 10 ms-2। इसके बाद उसने बोला कि आप इसकी हाइट ऑफ द टावर यानी हाइट ऑफ टावर मालूम करें, यानी आपने h मालूम करना है। और दूसरा जिस वेलोसिटी आगे टकराती है इनिशियल वेलोसिटी है तो वो कौन सी वेलोसिटी होगी? फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी आपने मालूम करनी है जी, फाइनल वेलोसिटी यानी vf आपने मालूम करनी। दो चीजें आपने मालूम करनी है, ये डेटा हमारे पास दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। टाइम में भूल गया ऊपर लिखना, टाइम जो है वो कितना दिया है? t दिया हमारे पास 5 सेकंड, ये टाइम दिया हुआ है। पहले आपकी मर्जी है, जो मर्जी निकाल लीजिए, आपकी मर्जी है। मसलन h निकालना चाहे तब भी ठीक है, फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहे तब भी ठीक है। पहले मैं फाइनल वेलोसिटी की जो है ना वो निकाल लेता हूँ, उसके बाद फिर दूसरा काम करता हूँ। इधर लिखता हूँ फॉर vf। तो vf के लिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये एक लगानी पड़ती है इसमें से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ये होती है vf इज इक्वल टू vi प्लस at। vf नहीं दिया वैसे लिख दिया, vi कितना दिया 0 ms-1 और a की जगह आप क्या लगाएंगे? g। a की जगह क्या लगाएंगे? बल्कि इस स्टेप को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिखते हैं और vf इज इक्वल टू vi, a की जगह क्या लगाएंगे? gt। अब इससे वैल्यू पुट कर लेते हैं, vf इज इक्वल टू vi यानी 0 ms-1 प्लस g कितना है? 10 ms-2 और टाइम कितना है हमारे पास? 5 सेकंड। तो ये चीजें दी हुई हैं, तो इसका मतलब है इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। 0 जो है ये तो खत्म हो जाएगा, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 50। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? ms-1। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब हम ना h मालूम करते हैं, तो इधर लिखेंगे फॉर h यानी हाइट के लिए। तो s और t दोनों नजर आ रहे हैं, h और t दोनों नजर आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये सेकंड इक्वेशन क्या होती है? s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ 80 स्क्वायर।
क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल आ गया है, तो आप क्या करेंगे, s की जगह h लगा कर देंगे, VIT वैसे रहेगा, और a की जगह क्या कर देंगे g, और t स्क्वायर वैसे रहेगा। ये इसको ना अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया हो तो फिर इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अब वैल्यू पुट करेंगे, h वैसे लिख दिया, VI कितना दिया है 0 ms - 1, टाइम कितना दिया है 5 सेकंड प्लस 1/2, और g कितना है 10 ms - 2 सॉरी, और t स्क्वायर दिया हमारे पास, t स्क्वायर कितना दिया है, t हमारे पास 5 सेकंड है, तो इसका स्क्वायर भी बराबर डालना है। h वैसे ही ये 5 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, इधर से ना 2 को काट देंगे, 10 से 2 5 1 जा 2 2 5 जा 10, प्लस इधर बचेगा 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी ये वाला 5 का स्क्वायर 25 को 5 से मल्टीप्लाई 0 तो वैसे ही तो हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 125, और हाइट या डिस्टेंस जो होते हैं इसका ऐसे यूनिट क्या होता है मीटर, क्या होता है जी मीटर। इस तरह पे ये जो क्वेश्चन नंबर इसका है 2.9 ये हल हो गया, और ये क्वेश्चन में आने वाला पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से करना है जी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आप कमेंट में बताना है कि आपको कैसा लगा है जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जी।